नमस्कार, आज है 1 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफाल्टर घोषित। छात्रों से जुड़ी जानकारी छुपाने और शिक्षण कार्य को लेकर पारदर्शिता में लापरवाही बरतने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इनमें राजधानी भोपाल, जबलपुर से 2-2 और इंदौर की एक यूनिवर्सिटी शामिल है। इससे छात्रों के सामने भी नया संकट पैदा हो गया है। वहीं उनकी डिग्री को लेकर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीचर्स को निर्देश, दशहरे के बाद स्कूलों में शुरू होगी रिमेडियल क्लासेस। दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई की रफ्तार तेज होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने कमजोर बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दशहरे के तुरंत बाद रिमेडियल क्लासेस शुरू की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रहे और आने वाले 6 माही व वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अफसरों ने बताया कि त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर उन छात्र छात्राओं की पहचान की गई है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर पाई गई थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से इन बच्चों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस शुरू होगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को विषयवार अभ्यास कराएं और कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाएं ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके। आला कमान ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को भेजा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को बिहार में अलग अलग क्षेत्रों की कमान संभालने के लिए भेजने की तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले 1 माह में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। वहीं भाजपा ने भी प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बिहार की अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिया है। अब प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल आदि समस्त नेता बिहार में प्रचार संगठनात्मक रणनीतियां तय करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। दिवाली छठ पूजा के लिए 6 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। पश्चिम मध्य रेलवे की इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में से 5 गाड़ी जबलपुर होकर संचालित होंगी। इन ट्रेनों से अलग अलग शहरों से त्योहार पर घर जाने आने वाले यात्रियों की आवाजाही सुगम बनेगी। नियमित ट्रेनों में जिन यात्रियों को टिकट प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनके पास स्पेशल ट्रेन से यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर आनंद विहार टर्मिनल जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 4 नवंबर तक होगा। यह ट्रेन कटनी, मैहर, सतना, मनिकपुर, शंकरगढ़, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद होकर चलेगी। जबलपुर दानापुर जबलपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 6 नवंबर तक होगा। यह ट्रेन सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मनिकपुर, प्रयागराज, चिपकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल नगर, उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा होकर चलेगी। रीवा हड़पसर रीवा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर को रीवा से हड़पसर और वापसी में अगले दिन हड़पसर से रीवा के लिए चलेगी। ट्रेन का सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, बेलापुर, अहिल्या नगर जंक्शन एवं दौड़ कार्ड लाइन में ठहराव होगा। बच्चों को सीएम का मेगा गिफ्ट, 489 करोड़ ट्रांसफर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया में स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 20,652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की है। इस राशि से साल 2023-24 में पढ़ने वाले 8,45,000 बच्चों की फीस स्कूलों में जमा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और हितग्राहियों को राशि प्रदान की है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन खास है। हरदा के टिमरनी में स्कूल की लैब के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 क्लासरूम बनाए जाएंगे। 4 करोड़ की लागत से आदिवासी हॉस्टल बनाया जाएगा। बिजली का सब स्टेशन 5.5 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। 84 लाख से चौड़े होंगे अंडरपास के लेफ्ट टर्न,
बाईपास पर कम होगा ट्रैफिक जाम। इंदौर शहर के बाईपास पर कनाडिया और पीपल्याहाना अंडरपास पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जनता को जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर निगम ने इन दोनों प्रमुख जंक्शनों पर लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 84.53 लाख की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ट्रैफिक प्रवाह को सुगम बनाना और हजारों वाहन चालकों का समय और ईंधन बचाना है। दिसंबर में दूर हो सकती है भोपाल वासियों की परेशानी, 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी। राजधानी भोपाल में खराब होती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जूझ रहे नागरिकों को जल्द राहत मिलने की आसार हैं। दिसंबर से शहर की सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने की संभावना है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पहले चरण में 2 बस डिपो लगभग तैयार हो चुके हैं। फिलहाल भोपाल में सीमित संख्या में ही सिटी बसें संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ता है। नए इलेक्ट्रिक बस बेड़े के शुरू होने से सस्ती, स्वच्छ और आरामदायक यात्रा संभव हो सकेगी। भोपाल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। पहले जहां शहर की सड़कों पर सैकड़ों लो फ्लोर बसें दौड़ती थीं, अब उनकी संख्या सिमटकर कुछ दर्जन रह गई है। लंबे समय से खराब प्रबंधन और संसाधनों की कमी के चलते इस सेवा में सुधार की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब सारा फोकस इलेक्ट्रिक बसों पर है, जो दिसंबर से सड़कों पर उतारने की तैयारी की जा रही है। फ्लाईओवर की जनहित याचिका पर सुनवाई, सरकार ने सुरक्षा और संकेतक लगाने का दिया आश्वासन। जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर की अव्यवस्था तथा लोगों को होने वाली असुविधा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि नवनिर्मित फ्लाईओवर के ऊपर एंट्री तथा एग्जिट पॉइंट पर संकेतक लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर में यातायात व्यवस्था को कंट्रोल करने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि फ्लाईओवर पर होने वाले शोर का प्रभाव आसपास के निवासियों पर नहीं हो, इसलिए व्यू कटर लगाने की सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। युगल पीठ ने आश्वासन पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। शहरों में बढ़ेगी हरियाली, सरकार लाएगी मुख्यमंत्री नगर वन विकास योजना। मध्य प्रदेश सरकार अब बड़े शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष पहल करने जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री नगर वन विकास योजना की शुरुआत होगी, जिसके जरिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में शहरी जंगल तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट तय कर लिया है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नई योजना के अनुसार अगले 5 वर्षों में शहरों की शासकीय और वन भूमि पर हरियाली विकसित की जाएगी। इन वनों की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को दी जाएगी। खास बात यह है कि पौधरोपण और रखरखाव की गुणवत्ता पर राशि निर्भर होगी। केवल तभी किस्तें जारी होंगी जब 70% पौधे जीवित पाए जाएंगे।